नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कभी कभी लगता है कि कांग्रेस के भीतर ये आत्मघाती प्रवृत्ति का जो बार बार विस्फोट होता है, ये संयोग है या प्रयोग है। ये आत्मघाती वृत्ति एक बार हो जाए समझ में आता, दो बार हो जाए, एक सीरीज, एक श्रृंखला। मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद और अब गंगाराम सत्यनारायण पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा, इन नामों के उच्चारण से आपको कुछ ध्यान आ रहा है? ये सब वो बड़े कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने पिछले 10-12-15 वर्षों में चुनाव के अलग अलग अवसरों पर मतदान से ठीक पहले कुछ ना कुछ ऐसा उच्चारित किया अपने कंठ से, श्रीमुख से, कि कांग्रेस भरभरा कर जमीन पर आ गई। किसी नेता ने कहा कि दिल्ली में जब आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, पुलिस के कुछ अधिकारी जवान शहीद हुए, कुछ आतंकी मारे गए, तो कहा कि सोनिया जी को जब आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिली तो वो रात भर रोती रही। बताइए, कांग्रेस के एक नेता ने ओसामा के लिए कह दिया ओसामा जी। कांग्रेस के एक बड़े नेता अब सपा में चले गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि राम मंदिर का मुकदमा मुलतवी कर दीजिए, 19 के चुनाव के बाद देखना। और अब ये सबसे जागृत बयान रहा था आदरणीय मणिशंकर अय्यर जी का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए 2 अवसरों पर अपने श्रीमुख से 2 शब्द कहे और कांग्रेस के भाग्य के चक्र पर ग्रहण लगा दिया। पहला उन्होंने कहा था जनवरी 2014 में, उन्होंने एक विचित्र मुद्रा बनाई थी अपने मुखमंडल पर और कहा था ये चाय वाला है, इसको हम अपने दफ्तर के बाहर 24 अकबर रोड के बाहर पटरी पर एक मेज लगवा देंगे, चाय बेच लेगा। भाजपा उसके बाद चाय पर चर्चा में निकल गई देश भर में और परिणाम आपको पता ही 14 में फिर क्या हुआ। उसके बाद गुजरात का चुनाव था, नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ चुके थे, प्रधानमंत्री हो गए थे, भाजपा का आत्मबल थोड़ा हिलडुल रहा था, लंबे अरसे बाद मोदी के बिना चुनाव हो रहा था जब मोदी मुख्यमंत्री नहीं हो। अचानक से मतदान से ठीक 2 दिन पहले अय्यर प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा ये बहुत नीच आदमी है, बड़ा नीच आदमी है। बस इतना बोले और चुनाव ही पलट गया, कांग्रेस फिर रसातल में आ गई। अब कभी कभी राहुल जी भी इसमें आ जाते थे अपने योगदान करने। उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है। इस कांग्रेस, राहुल गांधी के इस स्वरचित नारे ने भी 19 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने में मदद की। और अब विदेशी धरती से भारत के लिए सुझाव लेके आए कांग्रेस की इंडियन ओवरसीज विंग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा कौन है? ये मोहम्मदाबाद, अलीगंज या अकबरपुर के जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, कस्बा कांग्रेस कमेटी के मुलाजिम नहीं है। ये राजीव गांधी के एडवाइजर थे, ये गांधी परिवार के दोस्त हैं, मित्र हैं, सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, सब कुछ हैं। ये राहुल गांधी के मार्गदर्शक हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन रहे और अब कांग्रेस की, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं विश्व के।
तो छोटे आदमी तो नहीं। इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका में जो कानून है, विरासत कानून, वो भारत में भी लागू हो जाना चाहिए। ये बात वो कब कह रहे? जब दूसरे चरण का मतदान होने में 48 घंटे बचे थे। तो बोले उसमें क्या है? तो बताया कि वहां अगर कोई मरता है आदमी संपत्ति छोड़कर, तो उसकी 45% संपत्ति केवल उसके पुत्र पुत्री में जाती है, उसके उत्तराधिकारियों में। शेष 55% संपत्ति सरकार के खजाने में चली जाती है। बोले यही भारत में भी लागू होना चाहिए। अब ये बात आई, इधर पित्रोदा ने ये बोला, उधर भाजपा के घर में मंगल गीत गाना शुरू हो गया। ढोलकें बजने लगी, शहनाई गूंजने लगी, एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगे भाजपाई। और क्या कह रहे कि अय्यर पार्ट 2 आ गए, इन्हीं की प्रतीक्षा थी, अब आ गए, अब झमाझम। ऐसा ही मुझे याद है कि जब अय्यर ने कहा था मोदी के लिए कि नीच आदमी है, तब भी भाजपा के आंगन में यह आश्वस्ति का भाव आ गया था कि अय्यर अब भाजपा को चुनाव जितवाए बिना नहीं मानेंगे। वैसे ही आश्वस्ति का भाव मैं अब देख रहा हूं पित्रोदा को लेकर है। अभी कंपटीशन हो गया, पित्रोदा भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। अभी पता तो 4 जून को लगेगा, या पूर्व में अय्यर का योगदान ज्यादा है भाजपा को जिताने में। अभी इसका निर्णय होना है शेष, 4 जून तक इंतजार करना होगा। इस चुनाव का भी नतीजा आ जाए तो तराजू पर अय्यर और पित्रोदा दोनों को तौला जाएगा, और फिर एक नतीजा निकलेगा कि कांग्रेस के इन 2 बड़े नेताओं में ज्यादा भाजपा फ्रेंडली, जैसे इको फ्रेंडली होती कुछ चीजें, वैसे भाजपा फ्रेंडली कौन है, भाजपा को जिताने का जिसने ये दुर्धर्ष प्रयास किया। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि भाई भाजपा कांग्रेस के भीतर से जो ऐसे लोग अचानक से प्रकट होते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, कहीं ये वो लोग तो नहीं है जो कांग्रेस को निपटाना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कहीं ये वो लोग तो नहीं जिनकी आत्मा, जिनका शरीर कांग्रेस में है, आत्मा भाजपा के साथ है। और कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जो इस चिंतन में दुबले हुए जा रहे कि आखिर कोई ऐसा भी अपने पांव पर बार बार कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, क्यों मार रहा है। दुनिया ओसामा को कुख्यात आतंकी कह रही थी, तो कांग्रेस में गांधी परिवार के एक लाडले बड़े बुजुर्ग बूढ़े नेता ने उसको कह दिया ओसामा जी। क्या जरूरत थी? अब लोग सोचते कि इसके पीछे क्या है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें उतने मत। लेकिन खोज जारी है कि आखिर कांग्रेस को 400 सीटों से अधिक के बहुमत से 44 सीटों तक लाने के इस भागीरथ प्रयास में इन महान नेताओं ने कितना कितना योगदान दिया अपना, इनके सद्वचनों ने कितना कितना योगदान दिया, इसकी खोज जारी है। माशा रत्ती में, तोला में सबका वजन नापा जा रहा कि भाई किसका वजन ज्यादा है कांग्रेस को नीचे गिराने में, किसका योगदान ज्यादा अतुलनीय है। कुछ लोग मजाक कर रहे हैं कि 4 जून के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है चुनाव देश में लोकसभा का, तो उसको सैम पित्रोदा का आभार व्यक्त करना चाहिए और सैम पित्रोदा को सम्मानित भी करना चाहिए। ऐसी ही बातें तब भी उठी थी जब मणिशंकर ने 2 प्रयास किए अलग अलग चुनावों में और भाजपा को सफलता मिली। तो लोग कह रहे थे कि भाई विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों का सम्मान बाद में करना, पहले अय्यर को बुला के रोली चंदन उनके माथे पर लगाओ, माला पहनाओ और 1.25 किलो लड्डू मोतीचूर के उन्हें दो।
ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है, उन्हीं की वाणी है जिसे इससे इतनी प्रचंड जीत मिली। इस बार कंपटीशन कर रहा है अय्यर और पित्रोदा में कंपटीशन। भाजपा को जिताने में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका किसके वचनों की? अय्यर के या पित्रोदा के? 4 जून को इसका फैसला होगा। अब एक चीज मुझे लगता है गंभीर चीज जरूर है कि कोई पार्टी जो बार बार एक ही तरह के हादसे का शिकार हो, वो अगर उस तरह के हादसों के जड़ में नहीं पहुंच पाए उसका नेतृत्व, तो सवाल नेतृत्व की क्षमता पर भी उठता है। एक बार चूक हो सकती है, एक बार गलती हो सकती है, बार बार हर चुनाव गलती नहीं हो सकती। और अगर हो रही है और जो लोग ऐसा खेल कर रहे हैं वो फिर भी महत्वपूर्ण बने हैं, मैंने इतने नाम लिए जो टेरिस में गमले में गोभी उगा के करोड़ों कमा लिए, ऐसे ऐसे लोग भी, वो लोग कांग्रेस में महत्वपूर्ण है ना। तब कांग्रेस ने क्या सीखा? जब अय्यर से कुछ के बयानों से कुछ नहीं सीखा तो पित्रोदा के बयान से क्या सीखेंगे? राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर उतरते हैं तो पित्रोदा उनके साथ होते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।